अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर सप्लाई है। इसको पावर अप्लाई करूँगा सीरीज़ लैंप के थ्रू। लैंप की कंडीशन देखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि यहाँ पर लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। पावर अप्लाई की, लैंप ने कोई करंट ड्रा नहीं की। एसी इनपुट वोल्टेज देख लीजिए 235 वोल्ट। यहीं पे अगर हम डीसी आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पर देखें तो कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं है यहाँ पर आउटपुट में। चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसका पैड तो क्लीन नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसका बेस पैड भी बिल्कुल क्लीन है। इस पर कोई स्मोक साइन, बर्निंग साइन नज़र नहीं आ रहा। सर्किट पे काम करने से पहले इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लीजिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज हो तो इसको डिस्चार्ज करिए। यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक कर लें, कोई वोल्टेज नहीं है तो ये ठीक है, हम इस पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए तो इसका फ्यूज़ ओपन सर्किट है, फ्यूज़ डैमेज है। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर ये जंपर फ्यूज़ लगा रहा हूँ। अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस देख लें तो ये तकरीबन 360-400 हम आ रही है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इस तरह आ रही है तो इसका मतलब है कि इसका मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो एमओवी में हो सकता है। तो हमें एमओवी को चेक करना है। अभी हमें ये एमओवी ऊपर से ही डैमेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये एमओवी जला हुआ है। अभी दोबारा इनपुट रेजिस्टेंस देख लीजिए। अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1.3 मेगा ओम आ रही है, तो गुड है। चलो अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन। अभी देखें ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसकी आउटपुट एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। और इसकी ये जो रिले है ये बार बार क्लिक कर रही है, आउटपुट फ्लक्चुएट भी हो रही है। इसमें जो अभी सबसे बड़ा मसला है कि इसका स्टैंड बाई सेक्शन है वो प्रॉब्लम कर रहा है। इस कैपेसिटर को हमेशा डिस्चार्ज करिए टचिंग करने से पहले। सर्किट पे काम करने से पहले इस कैपेसिटर को हमेशा वेरीफाई करें। यहाँ पे इस कैपेसिटर को देखें तो ये फूला हुआ है। हमें ये कैपेसिटर रिमूव करना है। अगर हम इस कैपेसिटर के वोल्टेज देखेंगे तो वो फ्लक्चुएट करेंगे। पॉइंट 4 नैनो फैरेड। अभी ये कैपेसिटर 0.4 नैनो बता रहा है। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2.2 माइक्रो फैरेड होनी चाहिए। तो ये कैपेसिटर ख़राब है। सिर्फ फॉल्ट कंफर्म करने के लिए मैं इसमें ये कैपेसिटर लगाऊंगा। इसकी वैल्यू 10.4 माइक्रो फैरेड आ रही है। हम इसको जस्ट टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ ये फॉल्ट की कंफर्मेशन के लिए लगा रहा हूँ। आई विल कनेक्ट एक्सटर्नल।
यहाँ पर इसका PFC सर्किट भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसके 393 वोल्ट आ चुके हैं। क्लिक साउंड ख़त्म हो गई है। टिक टिक ख़त्म हो चुकी है कैपेसिटर की वजह से। आउटपुट वोल्टेज वेरीफाई कर लेते हैं। 24 वोल्ट आउटपुट आ चुकी है। अभी देखें, एक कैपेसिटर, MOV, फ्यूज़, 3 कंपोनेंट लगाने से हमारी पावर सप्लाई रिकवर हो गई। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।